क्लास 11 बायोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में हमने एक्टिनोमेट्रिक्स के बारे में देखा था, राइट। उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट थिंग है हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है वो मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, ठीक है ना, एक्टिनोमेट्रिक्स के बारे में बाद में, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ थोड़ा बता भी दिया इंट्रोडक्शन कि साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इंट्रोडक्शन, आप ध्यान से सुनिए। पेज नंबर 43 नवबोध के आप ओपन कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और साइनोफाइट आर द ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक सिंगल सेल और कॉलोनियल और फिलामेंटस बैक्टीरिया की कॉलोनी बना के रहने वाले फिलामेंटस स्ट्रक्चर वाले सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं। Previously, all the blue-green algae were replaced in Cyanophyceae and Mangiophyceae class of algae, but due to their typical prokaryotic nature, these were transferred to the kingdom Monera. They are known to inhabit the extreme environmental conditions like hot spring or ice baths, virtually in all environments that contain water. Some blue-green algae live in symbiosis with other organisms. कि ये ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन या तो बहुत हॉट कंडीशन या तो आइसबर्ग एरिया है वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये कई बार सिम्बायोट्स की तरह रहते हैं, मतलब म्यूचुअल रिलेशन बना के रहते हैं कई बार, है ना, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर ऑलवेज फाउंड एज एल्गियल मेंबर इन लाइकेन्स, मतलब लाइकेन ये एल्गियल मेंबर के थ्रू पाए जाते हैं, मतलब उस कैटेगरी में। सो साइनोबैक्टीरिया के बारे में इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा बहुत देखा, इसका मैंने डायग्राम आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको डायग्राम जो है उसकी फोटो मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके 11th क्लास के बायोलॉजी ग्रुप में, सो उसे आप देख लीजिए। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमें इसमें हेडिंग पढ़नी है, जो कि फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, थर्ड इसका सेल स्ट्रक्चर, फोर्थ इसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, लास्ट इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल क्या है, ठीक है ना। सो सेकंड ध्यान से सुनिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट, दे आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कंटेनिंग क्लोरोफिल ए। ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब खुद ही अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, बट सम टाइम ये सिम्बायोट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। सो सेकंड, the cell envelope consists of outer sheath capsule in bacteria. It is composed largely of mucopeptide built up of amino sugars and amino acid. कि ये जो सेल होती है इसकी सेल एनवेलप, मतलब जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें जो सेल एनवेलप होता है वो कैसा होता है, एक शीट बाहर की कवरिंग आउटर शीट होती है, ठीक है ना, एक पाउच टाइप की जो एक वॉल की तरह हेल्प करती है इसके शेप को मेंटेन करने में, रिजिडिटी बना के रखती है, ठीक है ना। ये जो वॉल होती है मेनली कंपोज होती है इसकी लार्ज बहुत सारे म्यूकोपेप्टाइड्स जो कि बने होते हैं अमीनो शुगर से, है ना, और कुछ अमीनो एसिड जैसे कि न्यूमेरिक एसिड एंड डायअमीनो पेमेलिक एसिड, इनको कंटेन करती है इसकी बाहर की सेल एनवेलप वाली शीट, ठीक है। इट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, और सेम क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। थर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एलिमेंट, कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ, ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, इसके अंदर हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है। आपका जो डीएनए रहता है वो सर्कुलर फॉर्म में बाहर इरेगुलर शेप में अरेंज होता है, इसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती या कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट, इन साइनोबैक्टीरिया सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, ये सारी चीजें एब्सेंट होती है। कौन-कौन सी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसमें एब्सेंट होती है सेल ऑर्गेनेल। सिक्स्थ, स्टिरोल्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया, स्टिरोल्स इनकी एक भी प्रजाति में नहीं पाए जाते, ना ही बैक्टीरिया की ना ही साइनोबैक्टीरिया की। सेवंथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया, कि कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले और कुछ मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है जो कि एब्सेंट होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर में, ये सिंगल सेल्ड होती है। Fine fibrils of DNA are either distributed throughout the cell or concentrated in the central part. Its chromosome is like bacterial chromosome. कि इसमें जो DNA होता है वो छोटे-छोटे एक बंच या एग्रीगेशन के फॉर्म में पूरे थ्रूआउट द सेल के साइटोप्लाज्म में मिला रहता है, या तो दूसरा कंडीशन क्या रहेगी कि सर्कुलर फॉर्म में सेंटर में एकदम बंच के फॉर्म में एक रस्सी का गुच्छा होता है ना, जैसे ऊन का आपने देखा होगा तो आता है ऊन की बॉल, कॉटन बॉल, उस टाइप से ये आपको देखने को मिलता है, वूल की बॉल या कॉटन बॉल, वैसे ये बीच में अरेंज रहता है आपका क्या, डीएनए पूरी सेल साइनोबैक्टीरिया के सेल के अंदर। और दूसरी चीज क्या बता रहे हैं कि इसका जो क्रोमोसोम है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जैसा ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस वैक्यूल्स आर ऑफन फाउंड टू रेगुलेट द बायोमेसी इन वाटर, कि इनका पानी में बायोमेसी फोर्स बनाने के लिए, मतलब पानी में इन्हें ऊपर रखने के लिए क्या, बायोमेसी फोर्स को क्रिएट करने के लिए गैस वैक्यूल इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे रबर की ट्यूब होती है, बट उसको हम जब पानी में रखते हैं तो कैसी हो, बायोमेसी फोर्स के कारण ऊपर रहता है, उसके अंदर गैस रहती है ऑक्सीजन, वैसे इसके अंदर कुछ गैस वैक्यूल्स रहते हैं
जो इसे बायोसी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा 6, 7, 8 पॉइंट था, 9 पॉइंट था। 10th देखिए क्या हो रहा है, लास्ट पॉइंट कि कलर ऑफ साइनोबैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू डीप पर्पल ऑफन ब्लू ग्रीन। इसका कलर ग्रीन यानी हरे से लेके डीप पर्पल तक है, ग्रीन टू डीप पर्पल तक हो सकता है, कई बार ब्लू ग्रीन भी होता है। दिस कलर इज ड्यू टू द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये कलर क्यों होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि पिगमेंट्स के कारण। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसमें, क्लोरोफिल ए और फाइकोब्लिन, क्लोरोफिल ए और फाइकोब्लिन, दो पिगमेंट्स के कारण इसका कलर ग्रीन से डीप पर्पल तक हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 11th पॉइंट है, सॉरी कुछ पॉइंट और बचे। 11th पॉइंट है कि दे आर कैपेबल ऑफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबल होते हैं। 12th storage product in both storage product is both starch and protein, कि इसमें जो आपका स्टोरेज प्रोटीन जो होता है आपका स्टार्च और वो होता है प्रोटीन, है ना। स्टोरेज प्रोडक्ट मतलब ये जो स्टोरेज प्रोडक्ट हेल्प कब आते हैं, स्टार्च और प्रोटीन, जब भी आपकी सेल की कई सारी ऐसी डेफिशिएंसी आ जाती है कि अब वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर पाता, उस समय पे इसके बाद जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट रहता है, स्टोर्ड फूड रहता है, उससे ये हेल्प करके अपनी बॉडी को सर्वाइव से मतलब डेथ से बचाता है, सर्वाइव कर जाता है, किसके थ्रू, स्टार्च और प्रोटीन के थ्रू, जो इसके मेन स्टोरेज प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसे बोलते हैं हम हेटेरोसिस्ट, मे बी प्रेजेंट व्हिच हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि इसके अंदर कई बार पॉसिबल है, मे भी बोला गया मतलब कई बार पॉसिबल है कि हेटेरोसिस्ट जैसा एक सेल पाया जाता है। ये सेल क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेटिक में जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, और हेटेरोसिस्ट जो रहता है वो सेल हेल्प करता है, ठीक है ना। स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है हेटेरोसिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म एंड कलर्ड क्रोमोप्लाज्म। क्या आपका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है दो तरह के पार्ट में, एक होता है कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म जो कि पानी की तरह है ना, होता है एकदम पारदर्शी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, वैसा होता है कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म, और दूसरा होता है कलर्ड क्रोमेटोप्लाज्म, ठीक है ना, क्रोमोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं, आगे हम सेल स्ट्रक्चर में देखेंगे भी। फोटोसिंथेटिक लैमेलिया कॉल्ड एज थाइलोकॉइड आर प्रेजेंट। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमेलिया एज यूजुअल थाइलोकॉइड प्रेजेंट होता है। दिस लैमेलिया कंटेन क्लोरोफिल, और इन लैमेलिया में क्या होते हैं, क्लोरोफिल आपके होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेल वॉल सीक्रेट न्यूक्लियस व्हिच फॉर्म अ शीट अराउंड द सेल एंड द कॉलोनी, और सेल वॉल एक खास तरह का न्यूक्लियस रिलीज करता है जो कि एक शीट यानी लेयर बनाता है वॉल की तरह, जैसे किले की दीवार होती है ना वैसे दीवार बनाता है, वॉल फॉर्म करता है अराउंड द सेल, पूरी सेल और कॉलोनी के आसपास में। द म्यूकोलेगिनियस शीट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, और यही कैसे काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर। तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा व्हाट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो आपको सिंपली लिखना है म्यूकोलेगिनियस शीट, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है, many have ability to fix atmospheric nitrogen, और कई ऐसे साइनोबैक्टीरिया है, प्रजाति साइनोबैक्टीरिया की जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कर सकती है, मतलब बता रहा। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑस्किलेटोरिया, राइबेरिया एटसेट्रा। ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स को, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑस्किलेटोरिया एंड राइबेरिया, ये वो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया की वो स्पीशीज है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया, पर मेनली यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल बताया उसके साथ भी और एग्जांपल, जैसे नॉस्टॉक मैंने बताया आपको, माइक्रोसिस्टिस ये बैक्टीरिया होता है, एनाबिनोप्स, इसको बोलते हैं एनाबिनोप्स, और लास्ट है एनाबिना। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताया, इन सारे की आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी, इनकी मैं आपको फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगा, तो आप इसके डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है ना। इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं, ठीक है ना। इनके डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। अब रेड सी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना, रेड सी जो की है, तो रेड सी क्यों रेड है, इसका भी मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया था। तो ये भी साइनोबैक्टीरिया की वजह से रेड है। साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज का नाम लिखा है टिकोडेस्मियम एराइथेरम is a cyanobacteria which has a red pigment in much quantity found in Red Sea in a large quantity. The sea appear red in color. That is why the Red Sea is named so. कि जो रेड सी है उसका नाम रेड क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का साइनोबैक्टीरिया मिलता है। उस बैक्टीरिया का नाम मैंने अभी आपके सामने दिया, क्या नाम था इसका, टाइकोडेस्मियम एराइथेरम। या लिख दे रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है, टाइकोडेस्मियम
पोटेशियम एराइथिरम, PHREUM, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया है जिसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उस सी में पाया जाता है, रेड सी में, इसलिए रेड सी का कलर हमको रेड दिखता है और उसका नाम रेड सी पड़ गया, ठीक है। ये एक फैक्ट है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सेल स्ट्रक्चर में मेनली 6 पार्ट्स होते हैं, आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके सामने एक्सप्लेन करा, है ना। सेल स्ट्रक्चर देखेंगे थर्ड, जो कि टोटल कितने पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस शीट जो कि आवरण आउटर शीट है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। सेल वॉल, प्लाज्मा लेमा और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दोनों का नाम एक ही है, मतलब एक ही है। क्रोमेटोप्लाज्म, अदर सेल कंटेंट और सेंट्रोप्लाज्म, जैसे कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एब्सेंट है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है सेल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इजी है, इसके पहले भी मैंने आपको जितने सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया उनमें भी सेम यही आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को खुद स्टडी करें एक बार, है ना, जिससे हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ये पॉइंट्स को स्टडी करें और समझने की कोशिश करें। अगर नहीं आता समझ में, तब आप मुझसे पूछिए कि सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, सेल वॉल, ये सर व्हाट इज द क्रोमेटोप्लाज्म समझ नहीं आया, तो मैं आपको आंसर इसका एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे तो मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इन सारों को एक्सप्लेन कर दिया है, इन सबका काम क्या रहता है। साइटोप्लाज्म में अभी बताया था कि कलरलेस साइटोप्लाज्म होता है आपका क्रोमेटोप्लाज्म जैसा होता है, कलर्ड साइटोप्लाज्म होता है एक तरीके का, है ना। कुछ सेल कंटेंट्स होते हैं जैसे डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस शीट जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती, सेल वॉल जिसमें क्या कंपोजिशन होता है मैंने आपको बताया था, पेप्टिडोग्लाइकेन का कंपोजिशन होता है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इजी है, से आप खुद पढ़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें 3 टाइप से होता है मेनली। कौन कौन सा, बाय हार्मोगोन्स, ठीक है ना, हार्मोगोन्स। सेकंड बाय एकाइनाइड्स एंड द थर्ड वन इज हेटेरोसिस। हेटेरोसिस का मैंने अब भी बताया था, इसका रोल क्या होता है, सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन एंड N2 फिक्सेशन, ठीक है ना, N2 के फिक्सेशन का काम में हेल्प करता है, ठीक है। सो अब देखिए द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना। रिप्रोडक्शन में भी ऑकर एज वेजिटेटिव और एसेक्सुअल, मतलब एसेक्सुअल होगा या तो वेजिटेटिव होगा, ठीक है। द डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज, फर्स्ट बाय हार्मोगोन्स, सेकंड बाय एकाइनाइड्स एंड द थर्ड वन इज बाय हेटेरोसिस, ठीक है। हार्मोगोन्स क्या होते हैं, द ट्राइकोम ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल सेगमेंट हैविंग सेल स्ट्रक्चर 2 to 3, मतलब जो आपके ट्राइकोम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया रहते हैं वो टूट के छोटे-छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 से 3 सेल में, है ना। और हर सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, हार्मोगोन्स, यानी आपका जो बड़ा सा ट्राइकोम जो होता है, मान लीजिए आपका ट्राइकोम होता है फिलामेंटस साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का, वो टूट के छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इन छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मोगोन्स बोलते हैं, ठीक है ना, 2 से 3 सेल में। This may take place due to the death of intercalary cell or by the formation of separation discs. ये क्यों होगा, 2 रीजन है। फर्स्ट, या तो इंटरकैलरी सेल का डेथ हो जाना, यानी उसका एक्सपायर हो जाना। दूसरा, या तो सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन, ये सेपरेशन डिस्क फॉर्म हुई और दोनों अलग हो गए, मतलब छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया है, ऑस्किलेटोरिया बैक्टीरिया, यूलोथ्रिक्स, लाइनबाय, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया है जो हार्मोगोन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब इनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, हार्मोगोन्स। याद रखिए 3 तरह का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, हार्मोगोन्स, एकाइनाइड, हेटेरोसिस। हार्मोगोन्स में क्या होता है, एक बड़ा सा फिलामेंटस आपका ट्राइकोम साइनोबैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है छोटे-छोटे 2-3 सेल में, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मोगोन्स सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आपका एकाइनाइड्स। एकाइनाइड्स में क्या होता है, हां याद रखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, कौन सा, वेजिटेटिव होगा या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड वन इज एकाइनाइड्स। The vegetative cell of some cyanobacteria form yellow to or brown color cells after storage of food material. कि कुछ वेजिटेटिव सेल है साइनोबैक्टीरिया की जो कि पीली या कत्थई रंग की, येलो और ब्राउन कलर की दिखती है, और ऐसा क्यों होता है, उसमें फूड मटेरियल के स्टोरेज के कारण, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय अ थिक वॉल, ये एक बड़ी सी थिक वॉल से कवर होती है ना। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एकाइनाइड, और हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एकाइनाइड्स बोलते हैं। ऑन रिटर्निंग फेवरेबल कंडीशन इट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू थैलस, और ये नया न्यू थैलस को फॉर्म करने में हेल्प करती है। यहां हम देख सकते हैं, देखिए हेटेरोसिस का कैसे डिवीजन हुआ, आप यहां वीडियो में अगर देख सकते हैं तो मैं बता रहा हूं, ये देखिए छोटे-छोटे पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, इन हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, हार्मोगोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। लास्ट है हेटेरोसिस। These are characterized by the presence of thick wall and yellowish content
कि इसमें क्या होता है, बहुत इसकी मोटी सी दीवार रहती है वॉल और येलोइश कंटेंट रहता है इसके अंदर। हेटेरोसिस कैसे होता है, मेड अप ऑफ बना होता है, या लिखा हुआ आपका हेटेरोसिस जो होता है वो डिवाइडेड होता है, सॉरी मेड अप ऑफ टू वॉल्स, इनर थिन लेयर और आउटर थिक लेयर, ये दो लेयर का बना होता है, इनर थिन लेयर और आउटर थिक लेयर, दो मोटी लेयर्स का बना होता है, ठीक है। और हेटेरोसिस डेवलप फ्रॉम रिसेंटली डिवाइडेड सेल्स, इट मे बी सिंगल और पेयर्ड। On germination, heterosis give rise to new filament, कि ये पेयर्ड में भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है। और जब ये जर्मिनेट होता है तो हेटेरोसिस क्या करता है, एक नए फिलामेंट को राइज करता है, अपने जैसे ही एक नए फिलामेंट को बनाता है, जैसा हम देख सकते हैं, ठीक है ना। हेटेरोसिस occur at intervals are slightly longer than the vegetative cells, और जो इंटरवल में मतलब आधे पार्ट में जो आपका हेटेरोसिस रहता है वो थोड़ा सा लंबा रहता है, स्लाइटली बड़ा रहता है, एंड जब वो वेजिटेटिव सेल्स में डिवाइड होने से पहले, ठीक है ना। उसके बाद ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल नॉनस्टॉप और एनामिना, ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज साइनोबैक्टीरिया, उससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी जितना भी मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, सेल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए बोला और इंट्रोडक्शन के तीनों टाइप बताया, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कल या व्हाट्सएप में आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।